जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। तो आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। तव्हां सभई कीअं आहियो? मुंहिंजे ख्याल सां तव्हां सभई ठीकु हूंदव। अभी जैसे छोटा सा प्रनाउंस कराऊंगी जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। फिर मैं आपको उसकी बुक पे जो मैं लिखती हूँ या बोर्ड पे लिखती हूँ मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन भी करें। आप उसको प्लीज़ मेरा वीडियो जब आप देखते हैं ना फुल वॉच किया करें। मैं कोई ऐसी कोई फालतू चीज़ नहीं बोलती हूँ जिससे आपको बोरिंग लगे। मैं सिर्फ टीचिंग कराती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। मेरा काम है लोगों को सिखाना, मेरा काम है हमारी सिंधी को आगे बढ़ाना, मेरा काम है आप सबको सिंधी सिखाना, समझाना, उसका प्रोनाउंस कराना, उसको ज़्यादा कैसे डीपली मुझे आपको अच्छे से समझ में आए वो समझाना। बस मेरा वो काम है। तो प्लीज़ को पूरा वॉच करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिनको सिंधी सीखनी है या सिंधी है नहीं बात करने आती है उन तक ज़रूर पहुंचाएं मेरा वीडियो। मैं शॉर्ट वीडियो पे भी आती हूँ, वो भी आप देखा करें। मैं इंस्टा पे भी आती हूँ सिंधी लैंग्वेज आरुषि के नाम से। दूसरा एक मेरा आईडी है इंस्टा पे आरुषि के नाम से 6x11, वो भी आप ज़रूर देख लेना। और मैं कहना चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, मेरी लैंग्वेज को इतना पसंद करते हैं, आपकी लैंग्वेज को इतना पसंद करते हैं, जो आप खुद भी एक सिंधी है। अगर आप सिंधी नहीं है फिर भी हमारी लैंग्वेज को पसंद करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, छोटे छोटे वर्ड रहेंगे, प्लीज़ को नोट डाउन ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो की तरफ मीन्स अपनी सिंधी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अभी पहला वाला सीखेंगे, ठीक है? आप इसको लिखते भी जाएं, हिंदी में पहले आप लिखें। मेरा काम करेगा, ये मैं शॉर्ट वीडियो पे सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको रिपीट क्यों करा रही हूँ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये सुनी सुनाई चीज़ें हैं, सिखाई हुई चीज़ें हैं। अगर इन्होंने नहीं सीखा है तो वो ये भी सीख लेंगे, क्योंकि हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, आप मेरे वीडियोस देखा करें ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, रेगुलर आप उसको सुनेंगे नहीं, आपको कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, सिंधी, हिंदी, मराठी, जो भी है। लेकिन आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ाने बैठते हैं अपने बच्चों को तो हम यही सिखाते हैं, पहले बेसिक से सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके वर्ड्स बताते हैं। तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। फ़र्क इतना है कि अभी तक मैंने आगे और अच्छा बेसिक सिखाने का ट्राई कर रही हूँ, ABCD से, वो मैंने लिख के रखा है, लेकिन उसमें मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि आपको मैं कैसे ढंग से सिखा सकूं ताकि आप ना भूलें, ताकि आपको ये सिखाने से ज़रूर आए। जैसे मैं खुद इतनी मेहनत करती हूँ आपको सिखाने की, तो ज़रूर मैं चाहूँगी आप भी वो चीज़ सीखें। पहला हमारा वर्ड रहेगा मेरा काम करेगा, हिंदी। फिर आएगा सिंधी, मुंजो कम कंदे। अगेन रिपीट करती हूँ, मुंजो कम कंदे। ठीक है, आप किसी बॉय की बात कर रहे हैं ऐसा। अब लड़की का रहेगा तो मेरा काम करेगी आ जाएगा उसमें, मुंजो कम कंदी य आ जाएगा। अगेन रिपीट करती हूँ, लड़की का मिंजो कम कंदी है ऐसा। ठीक है, मैं दोनों का बता देती हूँ। दवाई लेकर आएगा, हिंदी, दवा वठी ईंदे। अब हम आएंगे लड़की के ऊपर, दवाई लेकर आएगी, सिंधी में दवा वठी ईंदी। अगेन रिपीट करती हूँ, दवा वठी ईंदी है, ऐसे बात करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आज मैंने आज मन है ये खाने का। अब लड़का लड़की दोनों बोल सकते हैं। आज ये मन है खाने का, अज मन आहे है खाण जो। आपने जो चीज देखी है, सामने पड़ी है आपके, आप उसकी बात करें। जैसे आपके सामने मिठाई पड़ी है तो आप उसको देख के बोलेंगे, अज मन आए है खाण जो। अब दूर पड़ी है तो कैसे बोलेंगे, आज मन है वो खाने का, अज मन आहे हो खाण जो, ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा मत कर, सिंधी में ना कर। फिर काट इसे, अभी कोई चीज आपके
पास्ट प्रेजेंट पढ़िए तो कैसे बोलेंगे, काट इसे, मतलब आपके सामने धागा कपड़ा जो भी पड़ा है आप उसको काट रहे हैं, उसकी बात कर रही हूं। अगर आपके सामने पड़ा है तो कैसे बोलेंगे, काट उसे, कट हुनके, हुनके मतलब दूर पड़ा है, अब इधर पड़ा है तो कैसे बोलेंगे, काट इसे। ठीक है, तो अभी हमारा दोनों सेंटेंस बन गया, काट इसे और कट हिनके, काट उसे, कट हुनके, ऐसा। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, दर्द, दर्द को हम क्या बोलते हैं, सूर। ठीक है, अब है बोलना है, दर्द है, सूर आहे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सर में दर्द है, सर को क्या बोलते हैं, मत्थो, तो पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, मत्थे में सूर आहे, ऐसा भी बोल सकते हैं। या तो पहला क्या आएगा, दर्द है सर में, सूर आहे मत्थे में, और सेकंड वाला पहले सर बोलना है बाद में दर्द बोलना है, तो सर में दर्द है, मत्थे में सूर आहे, दोनों सेंटेंस बन गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कमर में दर्द है, कमर में सूर आहे। अब कमर को हम क्या बोलते हैं, चेल में सूर आए, हम कमर को चेल बोलते हैं सिंधी में, तो कैसे बोलेंगे, कमर में दर्द है, कमर में सूर आहे, ये भी एक ऐसा बोल सकते हैं, या तो फिर चेल में सूर आहे। अब बहुत दर्द है तो क्या बोलेंगे, बहुत को डाढ़ो। फुल सेंटेंस कैसे बन गया, बहुत को क्या बोलते हैं, डाढ़ो। बहुत दर्द है कमर में, डाढ़ो सूर आहे चेल में। ठीक है, चेल बोल रही हूं मैं चेल बोल रही हूं। ओके, अब जैसे आंखों में दर्द है, आंखों क्या बोलते हैं, अख्युन में सूर आहे। पेट में दर्द है, पेट में सूर आहे। हाथ में दर्द है, हथ में सूर आहे। दांत में दर्द है, दंत में सूर आहे। या आप किसी किसी को दाढ़ में होता है तो कैसे बोलते हैं, डाठ, दाढ़ को क्या बोलते हैं, डाठ में सूर आहे। फिर नस में दर्द है, अभी मैंने आपको क्या बोला था, नस हमारी ये वाली नस है तो हम इसको नस ही बोलते हैं, जो हमारी यहाँ नसें होती हैं, हाथ में नसें होती है, तो नस को क्या बोलते हैं हम ज्यादा। जैसे आपको अभी है ना नस में दर्द है, जैसे आपको सिर्फ पैर की नस में दर्द है, ठीक है, तो आप एक ज़्यादा जगह पे नहीं है तो आप ऐसे बोलोगे ना, नस में दर्द है, नस में सूर आहे। और अगर बहुत सारी नसों में दर्द होता है तो कैसे बोलते हैं, नसों में दर्द है, नसुन में सूर आहे, ऐसा बोला जाता है। अगेन रिपीट करती हूँ, नसुन में सूर आहे, ऐसे बोलना है आपको सिंधी में। आपको इस जगह पे आपको दर्द है, इधर सर में और इधर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री, लॉन्ड्रियन में सूर आहे। कैसे बोलेंगे, अब सर में दर्द है तो बोल दिया मत्थे में सूरा, लेकिन इधर दर्द होता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, लॉन्ड्री में सूर आहे। पर हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लॉन्ड्रियन में सूर आहे, मतलब आप दिमाग में दर्द है तो कैसे बोलेंगे, लॉन्ड्रिन में सूर आहे। ये दोनों अलग अलग बता दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको कोई भी कहीं पे भी दर्द हो तो आप उस जगह का नाम ले लें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नाखून में दर्द है तो नाखून में सूर आए। जैसे घुटने में दर्द है आपको तो घोड़न में सूर आहे। और इधर दर्द है गाल पे तो गिल्लन में सूर आए, गिल्लन में सूर आहे। मैं आपको इसका फुल वीडियो बना के बता दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। प्लीज़ 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 मैं हमेशा कहती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करके क्रिएट कर देना। तब तक के लिए जय झूलेलाल, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।